बोल सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट इन क्यू है बीना दीदी। बीना दीदी को ऐसे 10 सेकंड मिलेंगे, अगर वो बोलेंगे तो ठीक है, नहीं बोलेंगे तो फिर अगला जो लाइन में है वो है बिमला दीदी। या तो मैं आपकी चुप से समझूं कि आप नहीं जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर, हरे कृष्णा प्रभु जी। या मैं समझूं आप यहाँ पर है नहीं। पहले अनुराधा दीदी। प्रभु जी, सर्वश्रेष्ठ साध्य है गोपियों का भजन। ओके। और क्या पूछा साधन, था आपने? सर्वश्रेष्ठ साध्य और साधन, परम साधन, श्रेष्ठ साध्य और साधन के विषय में साधन है इसमें कृष्ण भक्ति। साध्य है विष्णु, साध्य क्या है और साधन क्या है, फिर से बताओ एक बार अनुराधा दीदी। सर्वश्रेष्ठ साध्य है गोपियां, गोपियों जैसे गोपियां भक्ति करती हैं, और साधन, साधन है कृष्ण, कृष्ण भक्ति का, कृष्ण भजन जो हम करते हैं। कृष्ण भजन, ठीक है। बीना दीदी नेक्स्ट, आप कुछ बताना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बस सुनूंगा। आप गलत हरे सही भी कृष्णा प्रभु जी। बताइए दीदी। एक्चुअली मैंने अभी अभी ज्वाइन किया तो मैंने सुना नहीं आपने क्या कोई बात बोला। नहीं, फिर से प्रश्न पूछता हूँ। गोप नहीं नहीं, कुमार, क्वेश्चन सुना है, उसके पहले वाली बातें नहीं उसके सुनी। बाद नहीं, उसके पहले वाली बात तो मैंने कही नहीं। गोप कुमार कह रहा है ये आखिरी अध्याय है इस ग्रंथ का, मैंने पहले अध्याय से लेकर के इस आखिरी अध्याय तक तुमको मेरे जीवन का सारा वृत्तांत बताया कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या प्राप्त किया और मैं कहाँ कहाँ गया। अब फाइनली जब मैं गोलोक वृंदावन धाम पहुंच गया और मैंने तुमको बताया कि फाइनली मैं कहाँ पहुंचा और मैंने क्या प्राप्त किया, अब सब बताया तुमको मैंने स्टार्ट से एंड तक। मैं इस मथुरा में गोवर्धन की तलहटी पर गाय चराता था, वहां से मैं राजा बन गया हरिद्वार का, और फिर राजा बन गया जगन्नाथपुरी का, और फिर राजा बन गया स्वर्ग का, और फिर बन गया महरलोक में, फिर गया तपलोक में, फिर गया ब्रह्मलोक का राजा बन गया, स्वर्गलोक का राजा बन गया, शिवलोक पहुंचा, वैकुंठ पहुंचा, फिर अयोध्या पहुंचा, द्वारिका पहुंचा, वृंदावन पहुंचा, सब बताया मैंने तेरे को। अब मुझे बताओ सर्वश्रेष्ठ साध्य अर्थात गोल क्या है, और उस गोल को प्राप्त करने के लिए प्रोसेस क्या है, साधना क्या है, ये वो पूछ नहीं रहा है। वो जन शर्मा को बता रहा है अब तुम खुद ही डिसाइड करो तुमको क्या करना है। मैंने बता दिया तुमको सर्वश्रेष्ठ साध्य क्या है और सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, दोनों बताया। अब तुम डिसाइड करो तुमको करना क्या। ये तो स्वरूप गोप कुमार को बोल रहा है। पर सर्वश्रेष्ठ साध्य क्या है और सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, गोप कुमार तो समझ गया और जन शर्मा भी समझ गया, पर क्या हम समझे कि नहीं समझे, इसलिए ये प्रश्न हम सबको है कि हम क्या समझे कि सर्वश्रेष्ठ साध्य क्या है और सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, या उस सर्वश्रेष्ठ साध्य को प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन ही करना पड़ेगा। इसलिए सर्वश्रेष्ठ साध्य क्या है उसके ऊपर सर्वश्रेष्ठ साधना होगा। यही प्रश्न है सबके लिए, सबके लिए यही प्रश्न है। फिर से प्रश्न मैंने बताया सबके लिए एक ही साध्य, प्रश्न होगा और उत्तर देंगे। मैं बस सुनूंगा, मैं जवाब नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा। बताइए बीना दीदी, ओवर टू यू। साध्य तो उसमें कृष्ण प्रेम ही है, क्योंकि हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं उनका प्रेम पाने के लिए। ओके, वेरी गुड। और साधन जिस तरह से हम उनकी भक्ति करते हैं वो सारे प्रोसेस को कहेंगे साधन, साधना जिससे हमें जो जो जिससे हमें साधना मिले उसे साधन कहेंगे। जैसे गोपियों की तरह प्रेम उनकी तरह है, और कृष्ण की भक्ति, उनकी सेवा करना, वो साधन हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बिमला दीदी। हरे साध्य, साध्य है हमारा ब्रज गोपियों के उनगत में हमें भजन करना है। और साधन है, हमारा साधन है हमें उत्सुकता होनी चाहिए, उत्कंठा लोल्यम होना चाहिए हमें साधन के लिए। जैसे कि साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम साधन है। ठीक है, हरे कृष्ण। बेटा दीदी कुछ बोल शादी हमने करना, मतलब हमारा शादी है कि गोलोक धाम ही जाना है। ठीक है, जैसे गोपियां करती थी ये भजन, हमें उन्हीं के अनुगति में ही भजन करना।
साध्य है कि साधन हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। ठीक है, धीर कृष्ण प्रभु को स्किप करूंगा। क्यों? दीक्षा बोल रही धीर कृष्ण प्रभु को पूछो स्किप क्यों करना है। ठीक है, धीर कृष्ण प्रभु बोलिए, आपकी यही बदतमीजी बोल रही है। नहीं, ठीक है। जो बोला है कृष्ण प्रेम ही है हमारा साध्य, और उसको तो हम सिर्फ गोपियों के अनुगत्य में भजन करके, साधन करके ही उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो वही साधना है। ठीक है, दीक्षा बताओ, ठीक से बताओ, जोर से बताओ, कोई सुना नहीं। जल्दी जल्दी। प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा चंद्रकांता दीदी, ABC, हाँ पहले C आएगा फिर D आएगा, आप लेट आए। हाँ, प्रश्न आपको भर से बताओ या आपने प्रश्न सुना है? हाँ हाँ, नहीं सुना प्रभु जी, प्लीज। ओके, आप लेट आते हैं ना, यही पंगा है। कह रहा है गोप कुमार स्वरूप, मैंने अपना पूरा जीवन का हिस्ट्री तुमको बताया, जीवन का ही नहीं, एक गोप कुमार बता रहा है, मैंने मथुरा अपने गोवर्धन से जन्म से लेकर के गोलोक वृंदावन धाम की पूरी हिस्ट्री तुमको बताई। अर्थात मैंने तुमको अच्छे से समझा दिया कि मैंने कौन कौन से साधन करने से क्या क्या चीज को प्राप्त किया, मैंने कहाँ क्या किया, मैंने कौन सा साधन किया और क्या प्राप्त किया, कौन सा साधन किया और क्या प्राप्त किया। साधन मतलब जो हम एक्टिविटी करते हैं, और साध्य मतलब उसको प्राप्त कर, उससे जो प्राप्त होता है। हम एक्टिविटी करेंगे, दही को मंथन करेंगे तो उसमें मक्खन निकलेगा, तो मंथन करना होता है साध्य, साधना, मंथन करना है साधना। साधना मतलब एक्टिविटी, एक्शन, कार्य, क्रिया, और साध्य है उससे क्या रिजल्ट मिलेगा, उसको हम किस लिए कर रहे हैं। उसको हम दूध का मंथन, दही का मंथन क्यों कर रहे हैं? ताकि मक्खन निकले। इसलिए गोल है हमारा मक्खन प्राप्त करना, और उसको प्राप्त करने का रास्ता है दही को मंथन करना। तो गोप कुमार कह रहे मैंने तुमको बताया, पूरा बताया कि कहाँ कहाँ मुझे क्या क्या साधन, मुझे क्या क्या प्राप्त हुआ। मैं धरती का राजा बना, मैं जगन्नाथपुरी का राजा बना, स्वर्ग का राजा बना, ब्रह्मलोक का राजा बना, ब्रह्मा जी बना, महर लोक गया, तप लोक गया, शिव लोक गया, कहाँ कहाँ मैंने सब बताया। अब तुमको जो करना है करो, ये तो गोप कुमार बता रहा है। परंतु हम लोग क्या समझे गोप कुमार के इस प्रश्न से कि बताओ, अब साध्य साधन नहीं पूछ रहे, वो बोल रहे परम श्रेष्ठ साध्य क्या है और उसको प्राप्त करने का साधन क्या है। साध्य तो बहुत सारे उन्होंने प्राप्त किए, कभी राजा बने, कभी स्वर्ग केंद्र बने, ये नहीं बोल रहे। बोल रहे इन सब में परम श्रेष्ठ कौन सा साध्य है, परम श्रेष्ठ गोल कौन सा है, और उसको प्राप्त करने का साधना क्या है। हम लोग ABCD से जा रहे हैं, A और B ने बता दिया, आप नहीं थे तो D कृष्ण प्रभु बताए थे, अभी C पे वापस आ रहे हैं। बताइए इस प्रश्न का उत्तर आप देना चाहेंगे तो। गोपियों के अनुगत्य में ही फाइनली हमें भजन करना है। वो क्या साध्य है कि साधना है कि क्या है? साधना। ओके, साध्य क्या है? जो आपने अभी बताया है कि हमारा लक्ष्य क्या है, मतलब वो है क्या चीज, लक्ष्य क्या है? वृंदावन, गोलोक वृंदावन, राधा जी का पाल्यदासी बनना। ठीक है, ठीक है। तो चंद्रकांता दीदी ने भी अपना उत्तर दे दिया। माधवी दीदी, शिक्षक जी बोलना है, बोलो जल्दी। साध्य है कृष्ण प्रेम। नहीं, पहले माधवी दीदी है, पहले देव पूजा माधवी दीदी है, फिर तुम्हारा नंबर, अगर माधवी दीदी बोलना चाहेंगी। दीक्षा बोल के मुझे और पॉइंट्स मिलेंगे। दीदी अगर बोलेंगे तो अगले हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ दीदी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मतलब अभी जो आपने एक्सप्लेन किया, थोड़ा मतलब जितना मुझे क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ये है, परम श्रेष्ठ साध्य और साधना क्या है। मैंने अपने जीवन का पूरा वृत्तांत बताया। परम श्रेष्ठ साध्य और साधन क्या है, ये प्रश्न। कल दो गोप स्वरूप बोल रहा, आप तुम निश्चय करो क्या करना है। मैंने पूरा बताया, पर हमारे लिए प्रश्न है, हम सबके लिए अभी प्रश्न है, परम श्रेष्ठ साध्य और साधन क्या। प्रभु जी, हम मतलब परम श्रेष्ठ साधन जो समझ में आया
सॉरी, परमश्रेष्ठ साध्य जो समझ में आया कि वो तो कृष्ण प्रेम ही है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। क्योंकि मतलब क्योंकि जैसे श्रील परम गुरुदेव भी एक्सप्लेन करते हैं कि ना तो हमारा गोल कृष्ण श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, ना कुछ और प्राप्त करना है, हमें कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है। क्योंकि इसी प्रेम के वशीभूत होकर मतलब श्री कृष्ण भी इसी प्रेम के वशीभूत है, और मतलब और उसी के द्वारा उनको सबसे क्योंकि वो विषय विग्रह है, उसी के द्वारा उनकी सबसे ज्यादा अच्छे से सेवा हो सकती है। और मतलब उनकी जुगल की श्रीमती राधा ठाकुरानी की, तो इसीलिए हमारा परम साध्य यही है कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। और जैसे अभी चंद्रकथा दीदी ने भी बताया कि साधन जो है ये हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो हमने जैसे मतलब हम ये बृहद भागवतामृत से भी समझ रहे हैं कि इसके लिए ये तो है ही कि हम मतलब गोपियों के अनुगत्य में संबंध ज्ञान से हम मतलब हम साधन करेंगे कि संबंध ज्ञान के साथ और गोपियों के अनुगत्य में करेंगे। लेकिन क्या करेंगे, तो उसके विषय में जो हमने सोचा कि इसको प्राप्त करने का भी दो लाइन है। एक तो जैसे कि हम जो श्री रूप गोस्वामी ने भी कहा है कि जो ये मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, श्रद्धा से लेकर प्रेम की अवस्था तक जो मार्ग है, उस मार्ग से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। और जो हमने कल भी सुना, शिवानी दीदी ने जो एक्सप्लेन किया था कि मतलब जन शर्मा वो कहते हैं कि मैंने ये सब कुछ उन्होंने सुना, फिर भी उनको वो प्रेम की अवस्था की प्राप्ति नहीं हुई। तब स्वरूप ने उनके मतलब गुरुदेव ने मतलब उनके सर पर हाथ रखा, और तब उनके हृदय में वो सब कुछ मतलब वो प्रेम भाव पूरा प्रतिस्फुटित हुआ। तो इसे मतलब जो उनकी अहेतु की कृपा है, जो वैष्णवों की, गुरु वैष्णवों की अहेतु की कृपा है, उसके द्वारा जो मतलब प्राप्त हो सकता है। एक तो साधन है ही, जो मतलब जो पूरा भक्ति का जो प्रोसेस है वो तो है ही, लेकिन एक मतलब जिससे हमें अल्टीमेटली गोपियों के अनुगत्य में सेवा संबंध भाव से सेवा करना पड़ेगा। लेकिन ये भी एक उपाय है। सॉरी प्रभु जी, मैंने शायद ज्यादा खिचड़ी बना दिया, पर नहीं थोड़ा सा सही बात, कोई थोड़ा सा मतलब जो मैंने समझा प्रभु जी, मैंने वही थोड़ा बताने की कोशिश की। हरे कृष्ण, धन्यवाद। धन्यवाद। दीक्षा देवी दासी, जल्दी बोलो, कुछ बोलना है तो बोलो, नहीं तो पास करो। साध्य है कृष्ण प्रेम यानी राधा दास्य, और उसके लिए साधना करनी है, रागानुगा भक्ति और लौकिक संबंध होना चाहिए उसके लिए। ओके, दीप्तोषी दीदी, आप बहुत सालों से कुछ नहीं बोल रहे हैं, लगता है युगों से। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद दीदी। वही प्रभु जी, जो सब लोग ही बोल रहे हैं, वही मेरा भी मतलब इच्छा है। मैं भी मतलब गोपू कुमार के जैसे इधर उधर भटकना तो चाहती बिल्कुल नहीं हूँ। और इसलिए मेरा गोल है कि कृष्ण प्रेम जैसे और मतलब डिटेल जाएंगे तो आप जैसे बोलते हैं राधा दास्यम, और साधना है कि गोपियों के अनुगत्य में, और अगर अहेतु की कृपा हो। क्योंकि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि भगवान ने गोल सेट कर मतलब भगवान ने गोल नहीं, ये जैसे मतलब प्रेम तक जाएंगे तभी ऐसा होगा। तो ये बहुत मुझे लगता है एग्जामिनर ने बहुत ही टफ क्वेश्चन डाल दिया है, तो वो तो अपने साधन से होगा नहीं, अहेतु की कृपा से ही होगी। प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। बहुत सुंदर। मंजरी दीदी, डी के बाद हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हमारा साध्य कृष्ण प्रेम में भी उनकी जो अलादनी शक्ति राधा रानी है, उनका दास्यम हमें मतलब उनका मंजरी, उनके अनुगत्य में हमें रहकर सेवा भजन करना है। उसके लिए हमें उनसे से संबंध, क्योंकि गुरुदेव ने हमें ये संबंध बताया कि हमारा मंजरियों की भी दासी
वो संबंध है। तो हम उन्हीं के ही अनुगत्य में रहकर साधन भजन करेंगे। अब गोप कुमार का जो था, उसने उसका जो भाव था उसमें रहकर उसने नंद, यशोदा मैया और उनके अनुगत्य में रह के भजन साधन करके वो वहां तक पहुंचा। और सब शायद जन शर्मा का भी, जो उनके मदन गोपाल हैं, उनको जब अपना स्वरूप का ज्ञान होगा, ज्ञान तो हमें भी नहीं है, हमारे गुरुवर ने जैसे बताया, और गुरु की कृपा से अब जैसे वो गुरु रूप में उन्होंने, जैसे अभी दीदी ने भी बताया, जैसे उनके सर पे हाथ रखा तो उनको स्फूर्ति हुई, तो प्रेम वो हुआ, तो शायद वो आगे जाके उनको अपना स्वरूप का ज्ञान होगा, फिर उन्हें उसमें पता चलेगा कि उनके अनुगत्य में। तो अभी हम साधन भजन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे जो गुरु हैं, गुरु मंजरी हैं, तो उनकी जब कृपा प्राप्त होगी, जो वो हमें जैसे जैसे डायरेक्शन में बताएंगे, वो आगे रूप मंजरी, रूपानुगा, हम उस मार्ग पर चल के हमारा गोल ये है कि हमें राधा रानी का दास्यम स्वीकार करें, हम उनके वो चरणों में हम भक्ति कर पाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक ही पॉइंट है मेरा, जैसे हमें एक मार्गदर्शन हो गया गोप कुमार के माध्यम से, हमें मार्गदर्शन हो गए कि हमें आगे क्या है, हमारा कौन सा, जैसे वो उनके सखा के रूप में थे, तो उनको वहां तक ही वहां वो बोल पाए जहां तक उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ जब उन्होंने भोजन किया, तो वो वहां तक वो लीला थी, तो आगे वो नहीं बता पाए। इससे हमें थोड़ा स्पष्ट हो गया कि गोप कुमार की जर्नी से कि हमें आगे क्या है, हमारा आगे का रास्ता क्या है, हमें क्या चुनना है, हमें किस तरह अपनी साधना करनी है, और किस तरह हमें आगे बढ़ना है, कौन सा प्रेम लेकर हमें आगे बढ़ना है। हरे कृष्ण। धन्यवाद, थैंक यू। मोहन प्रभु जी कुछ बोलेंगे या मीटिंग चालू है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, साध्य जो है, जो हमने अभी तक समझे, कृष्ण प्रेम ही हमारा साध्य है, और मंजरी भाव से राधा रानी का सेवा करना, गोलोक धाम जाके, वही साध्य है, वही गोल है। और साधन है तो हम लोग को भजन कीर्तन करना पड़ेगा, और कृष्ण कृष्ण नाम और लीला का कीर्तन स्मरण करना पड़ेगा। और ये कैसे करना होगा? ब्रज या वृंदावन में जाके एकांत में निर्जन स्थान पर भजन कीर्तन करना पड़ेगा। और कैसे करना पड़ेगा? ब्रजवासियों और गोपियों की अनुगत्य में लौकिक भाव स्थापित करते हुए भक्ति करना पड़ेगा प्रभु जी। और यही भाव से करना पड़ेगा कि श्री कृष्ण केवल मेरे हैं, यही भाव रखना पड़ेगा। और दैन्य भाव तो चाहिए, क्योंकि प्रेम और दैन्य भाव दोनों परिपूरक हैं। दैन्य भाव भी रखते हुए ये सब चीज करना पड़ेगा प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। मुकेश प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। मुझे अभी ज्यादा कुछ मालूम नहीं, बट जहाँ तक इतना कुछ बताया है, तो सर्वश्रेष्ठ साध्य यही है कि माधुर्य रस में गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति। क्योंकि मुझे जहाँ तक ये पता चला है कि माधुर्य रस में ही सारे रस आ जाते हैं, तो कृष्ण भगवान को संपूर्ण रूप से संतुष्ट गोपियां ही कर पाती हैं। तो सर्वश्रेष्ठ साध्य है माधुर्य रस में गोलोक वृंदावन की प्राप्ति। और साधन है हमें गोपियों के अंगत में हमें साधन करना है, मतलब उसी हिसाब से संबंध बना के। तो वो संबंध हमें ब्रजवासियों के अंगत में करना है। तो ब्रजवासी तो डायरेक्ट उनको मिल नहीं पाते, इसलिए गुरुदेव आए हैं उनके रूप में। तो हमें गुरुदेव के अंगत, जैसे आप लोगों के अनुगत में, उसी हिसाब से हमें उसी टाइप की लीला का भजन करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा। नाम जप कीर्तन लीलाओं का उसी प्रकार की, जैसे माधुर्य रस में है, पक्ष बस में है, या फिर किसी का वात्सल्य उसमें रस भाव है, तो उसी हिसाब से उसको भजन कीर्तन करना पड़ेगा। उसी प्रकार की लीलाओं का भी ध्यान कीर्तन, भजन कीर्तन आदि करना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। नीता दीदी बोलिए थोड़ा सा। ये ग्रंथ तो आपने स्टार्टिंग से सुना। 10 सेकंड मिलेंगे आपको अनम्यूट करने के लिए।
प्रभु जी हरे कृष्णा, श्री राधे। मैंने समझ लिया, इतने 1 साल से मैं कथा सुन रही हूँ कि हमें सिर्फ कृष्ण भगवान की प्राप्ति के लिए राधा रानी के पहले शरण जाना पड़ेगा। गोपियों के अनुगति में जितना भी हम कर सकेंगे तभी हम भगवान कृष्ण से मिल पाएंगे। बहुत सुंदर। नीतू दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं भी मूढ़मती हूँ, पर जितना मैं समझ पाई हूँ प्रभु जी कि साध्य हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति और उससे पहले राधा दासी के अनुगति में हमें भक्ति करनी है, क्योंकि कृष्ण की खुशी राधा रानी में ही है। तो हमें पहले राधा के अनुगति, राधा रानी के मंजरों के दासों के दासों के दासों के दास की पहले उनकी भक्ति कर करके हमें अपना ये कृष्ण प्रेम पाना है। और साधन भक्ति जो श्रवण कीर्तन आदि और अपने गुरुदेवों के अनुगति में ही हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। प्रवीणा दीदी। आपको भी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी। प्रभु जी, जो लक्ष्य है वो तो है अपने युगल सरकार के श्री चरण कमलों की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना, और जो साधन है वो अपने गुरु चरणों का पदाश्रय लेके, वैष्णवों का पदाश्रय लेके शुद्ध भक्ति करना, जो उन्होंने मंत्र दिए हैं उनको अधिक से अधिक करना, हरे कृष्णा महामंत्र ज्यादा से ज्यादा करना, वैष्णव की साधु संग रहना, तो उसी से ही अपने वृंदावन वासियों के, उसी से ही हमारा जो साधन है वो पूरा होगा, हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। तुलसी दीदी कुछ बोलेंगे? हमारा लक्ष्य क्या है और हमारा को कैसे वो प्राप्त करना है, कुछ भी आपको बोलने की इच्छा है तो बोलिए। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में और गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं सिर्फ गुरु जी की जो हमें दीक्षा मंत्र दे दी उन्होंने, तो उन्हीं में ज्यादा, जैसे गोप कुमार ने उन्हीं पे ज्यादा, उसने ज्यादा ये किया, उसको गोपाल मंत्र से ही सारा कुछ मिल गया। जैसे हमने गुरु जी ने दीक्षा दे दी, हमें ज्यादा उसी में ज्यादा करना जोर, क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या करना है, मगर गुरु जी ने हमें चक्षुदान दिया, उन्होंने हमें समझाया क्या करना है, हमें ज्यादा उसी में। फिर गुरु अंदर चित्त गुरु हो जाते, चित्त गुरु से हमें पता चलता है हमें ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, राधा रानी की सेवा कैसे करनी है, और गोपाल मंत्र में दीक्षा में ज्यादा हमें ज्यादा से ज्यादा उन्हीं में लगन लगाना है। जैसे गोपाल मंत्र गोप कुमार को मिला है, गोप कुमार को ये गुरु मंत्र मिल गई, उसको तो सारा दर्शन किया उन्होंने, ठाकुर जी का भी दर्शन किया, सारा कुछ उसी के अनुगति हमें भजन करना है। पहले गुरु जी को ही हमें, उनकी ही वाणी को हमें आगे बढ़ाना है, और जो गुरु जी हमें बोलेंगे वही करना है। पहले गुरु जी हमें दिखाएंगे कि ठाकुर जी का दर्शन भी गुरु में ही देखना है, हमें ठाकुर जी भी सारा कुछ उन्हीं में। गोप कुमार को भी यही मिला सारा कुछ, उसी में से उन्होंने ठाकुर जी का भी दर्शन किया, वृंदावन भी गए, कहाँ कहाँ वो पहुंचे, सिर्फ गुरु जी की ही अनुभूति उन्होंने किया। हमें वही करना, साधु सेवा करनी है, साधु के चरणों में रहना है, और प्रेम से भी, जैसे आप बोलते हैं रोज रोज
अपने आप को छोटे से छोटा बनाना है इस जिंदगी में, यही हमारा लक्ष्य है। फिर हमें गुरु जी ही दिखाएंगे ठाकुर जी की सेवा करने में, यही हमारा लक्ष्य है। आगे आपके चरणों में दंडवत प्रणाम और गुरु जी के चरणों में बहुत सुंदर, हरे कृष्ण। धन्यवाद, बहुत सुंदर। पुष्पा दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रिंसी दीदी ने तो बहुत अच्छा बोला, बाकी सब दीदी ने जैसे बोला मैं भी उसी को रिपीट कर रही हूँ। जैसे आपने बोला कि साधन हमारा एक्टिविटी होता है, साध्य हमारा गोल होता है। तो और इसके बिना तो जैसे साधन के बिना हम साध्य नहीं प्राप्त कर सकते, तो हमारा साधन यहाँ पे हो गया कि जो गोपियों के अनुगत्य में भजन या फिर उनकी सेवा का जो भी भाव है वो करना, तो ये हमारा साधन हो गया और साध्य हो गया कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। लेकिन हम लोग क्योंकि रागानुगा हैं और हम लोग को मतलब हम लोग को बोला जाता है कि हम लोग राधा रानी के अनुगत्य में उनकी मंजरी के अनुगत्य में सेवा करने का है। तो हमारा साध्य यही है कि हम राधा रानी की सेवा का भाव रखें। बहुत धन्यवाद। रजनी दीदी, आप बोलेंगे? हरे कृष्णा। थैंक यू। पुष्पा दीदी। रजनी दीदी कुछ बोलेंगे? साध्य क्या है, साधन क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए दीदी। हरे कृष्ण। साधन हमारा यही है कि गोपियों के अनुगति में भजन सेवा करनी है, और साधन हमारे ये गोपी के अनुगति में भजन सेवा करनी है, और साध्य है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है। ठीक है, सर बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। रेवती दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही? आ रही, अभी आ रही। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमारा साध्य है राधा दर्शन, और गोपियों के अनुगत्य में रहकर ही, उनके अनुगत्य में रहकर ही हम राधा दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जैसे प्रिंसिपल जी ने बोला कि गुरुदेव ने जो हमें दिया है दीक्षा मंत्र, उसी पर ज्यादा जोर लगाना है, तो वही तो रास्ता दिखाएगी। गुरु जी की कृपा होगी तो तभी राधा दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। समर्थ प्रभु कुछ बोलेंगे? मैं लेट जुड़ा प्रभु जी, डिस्कस क्या मेरे को पता नहीं। तुम क्यों लेट जुड़े? फाइन दो। जो लेट जुड़ेगा उसको फाइन लगेगा। प्रश्न ये है, गोप कुमार ने स्वरूप बोल रहे हैं, मैंने पूरा साध्य साधन के बारे में आपको बताया। अभी बताओ परम श्रेष्ठ साध्य क्या है और परम श्रेष्ठ साधन क्या है? यही प्रश्न है सबके लिए। वो ये नहीं पूछ रहे, ये मैं पूछ रहा हूँ, परंतु वो ये प्रश्न है, परम श्रेष्ठ साध्य क्या है और साधन क्या है? अभी तक तो प्रभु जी हम जो सुन रहे हैं, साध्य तो हमारा गोल है, जो हम जो परम गुरुदेव जो बोल रहे हैं राधा दास्यम, और साधन हमें जो करना है, जो अभी नारद मुनि ने भी बताया कि गोपियों के अनुगत्य में लौकिक संबंध रख के साधन करना है। जो हमने अंदर सुना कि साधन काल में हम जो जिस भाव में जो भजन करे, उसी अवस्था में वही हमारा गोल फाइनल आएगा। यही तो इनडायरेक्टली अभी तो हम बोल रहे हैं, अभी तो हम अनंत प्रोसेस पता नहीं, तो अभी जैसे गुरुदेव जो हमें ऑर्डर दे रहे वो फॉलो करना है। ठीक है, बहुत सुंदर। शीला दीदी। कुछ बोलेंगे शीला दीदी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमारा साध्य है कृष्ण का प्रचुर प्रेम, और साधन है गोपियों के अनुगत्य में। जैसे कि पहले हमें पता ही नहीं था कि हमें नाम कैसे करना है, हरि नाम कैसे करना है, वो भी हमें गुरु जी की अनुगति में ही मिला है, वैष्णव की अनुगति में ही मिला है। उसके बाद हमें जब दीक्षा मंत्र हो गई, उसके बाद हमने फिर गुरु जी हमने बताया कि ऐसे ऐसे करना है,
उसी के साथ साथ हमने जैसे गुरुजी हमें बताएंगे वैसे वैसे करना है। उसी के प्रेम से हमें गोपियों के अनुगत में भी भक्ति करनी है, प्रेम और भजन कीर्तन करना है। ये हमारा साधन है और साध्य है हमारा कृष्ण प्रेम। बहुत धन्यवाद शिवानी दीदी। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हमारा साध्य है, परम श्रेष्ठ साध्य तो राधा दास्यम है, और जो साधना है वो है ब्रज में रहकर स्वजातीय स्निग्ध साधु संग करना, मतलब अपने भाव के अकॉर्डिंग साधु संग करना, और उनकी कृपा से हमें जब गुरु मिलते अनुगत्य में साधन भजन श्रवण कीर्तन स्मरण ये सब करना, जो कृष्ण की राधा कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कीर्तन वगैरह करना। Sanatan Prabhu, now question is for you to answer. What is sadhana and what is topmost sadhya? Gopakumar is saying, I told my whole journey of the life. Now please explain what is sadhana and what is sadhya. You have to explain here. What is sadhana? What is Topmost sadhana and topmost sadhya. Topmost goal and how to attain that goal. That is the question. Please explain. They will not hear. You know. sadhya? Sadhya means goal. What is our goal? What is the goal of bhajan? Goal. Yeah. And how to attain that goal? Meta. Yes. What is our goal in bhakti and how can we attain that goal? That is the question. How you goal? How you get your goal? Get goal. And what is goal? What is our goal and how to get the goal? That is the question. How you get goal is Krishna Prem. No, you tell. I don't know. I'm asking. I'm learning. I'm not asking it for a judgment. I am trying to hear, and so that I can also put something in my sadhana. And also, I will also learn. It is not that I am judging anyone, or I am a judge, or I am doing any test, any exam. I am asking these questions because I also want to learn. I also want to learn something different, something new. You can tell whatever you want. So the goal is Krishna Prem, Sanatan Prabhu is telling. And what is the process to attain? What is the sadhana? Chanting Hare Krishna Mahamantra. Process is chanting Hare Krishna Mahamantra. Okay, very good. Yes, correct. Yeah. I am not. Everything is correct. We have after Sanatan Prabhu, Mr. Vicky Prabhu here today. What is sadhya and what is sadhana? Sadhya is chanting Hare Krishna. Sadhana means to think about the Lord, to practice, to get to a particular point of yoga. That is sadhana. And what is the goal? Goal is praying Krishna praying. Krishna. Okay, Sudarshan Prabhu, आप बोलेंगे? रुक्मणी देवी दास आप बोलेंगे? हरे कृष्ण प्रभु, एक कोई ये था, जो लोग राधा दास्यम बोल रहे हैं, तो क्वेश्चन तो था कि गुरुजी ने बोला, वो नहीं क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कि अकॉर्डिंग टू ये जो हमने सुना बहुत भागवतम, और स्पेशली गोप कुमार की जर्नी के हिसाब से, गोप कुमार ने कभी नहीं, मुझे लगता है हमने कभी भी राधा दास्यम के बारे में बात भी की, तो ये थोड़ा अपने से बोलना अलग बात है। क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू दिस। प्रभु जी ने हमारा पूछा था, हमारा पूछा है। क्वेश्चन था गोप कुमार की जर्नी से आपने क्या सीखा? कोई बात नहीं, नॉट कि अदर बाकी किताबों से आपने क्या सीखा? हाँ, उसका तो साख्य रस में है प्रवेश, तो वो ठीक है। कृष्ण प्रेम में सभी आते हैं, सारे रस आएंगे, वो कोई चिंता नहीं है। ठीक है, वो क्वेश्चन ठीक है, आंसर भी ठीक है। प्रतिभा दीदी बीच में ज्वाइन किए। प्रतिभा दीदी, प्रश्न है साध्य क्या है और साधन क्या है? सबका हो गया, आप बाकी रह गए। मैं वही सोची, मुझे कैसे छोड़ दिए। आप ठीक है क्लास में? नहीं, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। मैं तो ABCD करके आया ऊपर से नीचे, ABCD इस तरह करते करते मतलब आपको हमारा साध्य है कृष्ण प्रेम। ओके। और वो मिलने के लिए हमने गोपियों के अनुगत्य में गोपियों के जैसे भाव से साधना करनी चाहिए। और अगर वो जल्दी करना चाहते हैं तो धाम में जाके साधना करनी चाहिए, धाम में रह के।
to expedite the things. क्या बोल रहे हैं रुक्मणी देवी? थोड़ा जोर से बोलिए। साधना के स्टेप बाय स्टेप से। साधना क्या है वही तो प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। दीदी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, साधना को बोलते हैं हम कि हमें सिर्फ ठाकुर जी की सेवा करनी है। साधना मतलब कि हमें जो भी घर में चीज है वो ठाकुर जी का है। मैंने एक बार सपना देखा तो मैंने अपनी बेटे को देखा, उसको मैंने सपने में बोलती थी उसको, ये राहुल, ये गड़वा जो है ये ठाकुर जी का है, ये गड़वा जो है ये ठाकुर जी का है, ये जूठा हो जाएगा, ये जूठा हो जाएगा। मेरे दिमाग में यही है कि ये ठाकुर जी का गड़वा है। यही हमें साधना करनी है कि हमें जो भी चीज है ये ठाकुर जी का है। जो भी चीज, जैसे कि सपने में भी मन करता है कि ये ठाकुर जी का, यही हो गई साधना कि जो हम ठाकुर जी के लिए फ्रूट लाए, जैसे कि हम सुबह रोटी बनाते, दूध गर्म करते, ये हमें यही सोचना है कि ये ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी, राधा रानी तो स्वयं करती है ठाकुर जी की सेवा। वो राधा रानी तो सब कुछ है, और उनकी सखियां वो सुबह शाम वही उनके ही सेवा करती हैं। जब हम ठाकुर जी के लिए दोनों को मिलते हुए ऐसे सेवा करेंगे कि जो भी हमारे घर में सदस्य है या सारा कुछ है वो सब ठाकुर जी के लिए ही है। सारे बर्तन सारा कुछ सपने में भी फिर साधना रहती है। साधना का मतलब ही यही है कि हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। आपने सबने, और कोई रह तो नहीं गया? मैंने कोई मिस किया किसी को? स्क्रॉलिंग में ऊपर नीचे करने के समय सबने बता दिया। प्रभु जी, हमें युगल सरकार की नहीं करनी, अकेले कृष्ण जी की करनी है। नहीं, हमारे राधा कृष्ण की दोनों की है ना। तो ये प्रश्न जो कृष्ण भी पूछे और जो बाकी भक्त भी बताए, एक तो जेनरिक टर्म है, जेनरिक की गोप कुमार ने स्वरूप ने जो प्रश्न नहीं किया, उन्होंने तो बस बताया कि मैंने तुमको पूरी स्टोरी बता दी, अब तुम डिसाइड करो, विचार करके निश्चित करो कि तुमको क्या करना है। तो यस, एक जेनरिक तो है कि कृष्ण प्रेम में सब आएगा, साख्य दास्य वात्सल्य माधुर्य सभी आएगा। और अगर हम अपना और थोड़ा डीप जाते हुए बताएंगे तो हाँ, फिर राधा दास्यम ही वहां पर प्रमुख हो जाता है गोल, क्योंकि राधा दास्यम इज ऑल्सो अंडर द पार्ट ऑफ कृष्ण प्रेम, या साख्य इज ऑल्सो अंडर द कृष्ण प्रेम, या वात्सल्य भी कृष्ण प्रेम के अंतर्गत ही आता है। तो उस दृष्टिकोण से हम कई बार डिस्कस करते हैं, हम कहते हैं कृष्ण प्रेम इज अ वास्ट टर्म। उस बकेट के अंदर बहुत सारे और भी चीजें हैं, बाकी 7-5 रस है विशेष रूप से। तो अगर आप बोलेंगे कि कृष्ण प्रेम, तो अंडरस्टूड, कृष्ण प्रेम, गोप कुमार ने तो कृष्ण प्रेम ही कहा। मगर अगर हम उसमें और डीप जाते हुए उसको भी बताएं कि भाई कृष्ण प्रेम मतलब सर्वश्रेष्ठ साधा दास्यम भी है, क्योंकि गोप कुमार ने भी ये वर्णन किया, ऑल्दो गोप कुमार का साख्य रस है, परंतु गोप कुमार ने भी ये वर्णन किया कि सर्वोत्तम जो कृष्ण को संतुष्ट कर रही हैं वो गोपियां कर रही है। उन्होंने भी, ऑल्दो वो उस रस में नहीं है, पर उस रस में न होते हुए भी वो सखा भी अच्छे से जानते हैं कि कृष्ण को संपूर्ण रूप से गोपियां ही संतुष्ट करती है, इसलिए उनसे ही वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं। वही जो है इंडिकेट कर रहे हैं कि वही साधन है। अब जैसे जो रस में है उसी को निश्चित करेगा, इसलिए उन्होंने कहा अब आप निश्चित करो। क्यों? क्योंकि ये स्वरूप साख्य है या वात्सल्य है या दास्य है, वो तो जानते हैं, परंतु हम नहीं जानते। परंतु स्वरूप भी नहीं, ये जनी शर्मा भी नहीं जानता ना। जनी शर्मा को पता ही नहीं अपना स्वरूप, मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्या हूं। पर इतना सुनने के बाद तुम्हारी रुचि कहां जा रही है, भी रुचि परीक्षा कर रहे हैं उसकी। इसलिए यहाँ पर सनातन गोस्वामी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये सब बताने के बाद आप गुरुदेव जो है, आप इस सब को सुनने के बाद उसी प्रकार समझना चाहिए जिस प्रकार गुरुदेव शिष्य को ज्ञान की परीक्षा के लिए करते हैं।
वास्तव में स्वरूप की ब्राह्मण के प्रति ये उक्ति उसी प्रकार समझनी चाहिए जिस प्रकार गुरुदेव शिष्य की ज्ञान की परीक्षा के लिए कह रहे हैं। क्या आपने सारा गोलोक महत्व बताया, श्रवण किया, परम साध्य और परम साधन का विचार का निर्णय करो। अभी आप निर्णय करो आपको क्या प्राप्त करना है, आप कहाँ जाना चाहते हो, आपकी कौन सी भाव है। कुछ तो रुचि आई होगी इतनी कथा सुनने के बाद, मुझे क्या करना, स्वर्ग में जाना है। अब कोई तो, चलो हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली है कि हमारी बुद्धि में इतनी बात घुस गई, पहला तो साध्य तो क्लियर हो गया, कम से कम कृष्ण प्रेम। फिर वो राधा दास्यम हम और डीप जाएं या साख्य का बोलें या वात्सल्य बोलें, वो सेकेंडरी आ जाएगा। बट कोई तो ये भी बोल सकता है कि हमारा साध्य है यहाँ पर लोगों की सेवा करा, जन सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा भी तो हो सकती है, किसी की ये साधन भी। तो कोई ये भी बोल सकता है स्वर्ग भी जा सकते हैं, स्वर्ग में इंद्र का पोस्ट प्राप्त करो। उनको इंद्र का पोस्ट मिला, मेरा भी वही गोल है, मैं इंद्र का पोस्ट प्राप्त करूं। कोई बोल मैं ब्रह्मा जी का पोस्ट प्राप्त करूं या मैं शिव जी के साथ रहूं। ये भी तो साध्य है, ये भी तो साध्य है। किसी का ये साध्य भी हो सकता है, परंतु इतना इस ग्रंथ का कृपा है, गुरुदेव और वैष्णव की कृपा है, सनातन गोस्वामी जी की कृपा है कि हम सब कम से कम इतना तो समझ गए कि सर्वश्रेष्ठ साध्य जो है वो कृष्ण प्रेम है। कृष्ण प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ साध्य है। अब साधना में भी हम सब लोग समझ ही गए हैं साधना किस प्रकार करनी है। अब सनातन प्रभु बोलेंगे चैंटिंग करके करेंगे, निरंतर चैंटिंग करो। अल्टीमेटली चैंटिंग इज वन ऑफ द श्रवण विधि। कोई बोलेंगे गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उसका जप करो, उसका ध्यान करो। गोप कुमार को तो सारे गोपाल मंत्र के द्वारा ही मिला, उसी को निरंतर जप करते करो, दैट इज ऑल्सो साधना। अब कोई बोलेंगे कि गुरुदेव ने जो मंत्र, जो भी सेवाएं दी हैं उन सेवाओं को करो, वो भी साधना है। अब कोई बोलेंगे श्रवण कीर्तन सिमरन, तो वो भी साध्य है, वो भी साधना है। कोई बोले वृंदावन में बैठ करके गोपियों के अनुगत्य में आप अपने मन को लगाओ, तो और डीप हो जाएगा उसमें। श्रवण कीर्तन सिमरन कैन बी एक जेनरिक आंसर कि श्रवण कीर्तन सिमरन किसका श्रवण कीर्तन सिमरन, कौन सी लीलाओं का श्रवण कीर्तन सिमरन। और डीप जाएंगे तो फिर सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ साध्य और सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है। सर्वश्रेष्ठ मतलब टॉप मोस्ट साध्य क्या है, टॉप मोस्ट साधना क्या है। अगर टॉप मोस्ट चीज प्राप्त करनी है तो उसको प्राप्त करने के लिए टॉप मोस्ट काम भी टॉप मोस्ट करना पड़ेगा। तो वो टॉप मोस्ट साधना कैसी होगी, फिर आपने बताया वृंदावन में कीजिए, दैन्य रखते हुए करना है। सभी प्रश्न सभी ने कम से कम इतना तो क्लियर है कि मुझे शिक्षा ये मिल रही है कि सब भक्तगण तो इसमें अच्छे से प्रवेश कर रहे हैं, मेरे से अच्छा ही प्रवेश कर रहे हैं। और ये विचार भी हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जैसे प्रवीण आदित्य बताइए अभी, क्या युगल सरकार की नहीं, खाली कृष्ण की करनी है? नहीं, हम तो युगल सरकार के ही पूजक है, हम तो युगल सरकार का ही पूजक। परंतु हम अभी तो राधिका पक्षपाती सदा, अंडर द गाइडेंस ऑफ श्रीमती राधा ठाकुरानी। राधा ठाकुरानी की ही हमारी सेवा सर्वोपरि है, परंतु राधा रानी ये नहीं कहती खाली मेरी करो, तब वो कृष्ण की भी सेवा में हमको लगाती है। हम दोनों की सेवा करते हैं, हम खाली राधा रानी की सेवा नहीं करते। कुंज सजा रहे हैं तो कुंज थोड़ी राधा रानी के लिए खाली सजाना है। राधा रानी जब कृष्ण के साथ उस कुंज में बैठेगी तभी उनको आनंद आएगा, अकेले थोड़ी बैठने में आनंद आएगा। तो कुंज सजाने की सेवा युगल सरकार की ही सेवा है। ठीक है, हम झूलन सजा रहे हैं, झूलन बना रहे हैं, झूलन आने वाला है, राधे झूलन पधारो जो क्या है बदला। किस लिए आ रहे हैं? झूलन क्या अकेले राधा रानी खेलती है? अकेले भी खेलती है, परंतु प्रेम आनंद कब आता है? पहंडो पंच तुम्हारा मृसिक प्रीतम मग जोड़ तो खड़ो, तुम्हारा प्रीतम हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है, हाथ जोड़ के खड़ा, कब आओगे तुम झूलन में, कब आओगे झूलन में? तो झूलन किसके लिए सजा रहे हैं? युगल किशोर की सेवा के लिए सजा रहे हैं। परंतु राधा रानी की अनुगति में हम सब कर रहे हैं, राधा रानी के आज्ञा के अनुसार कर रहे हैं, राधा रानी की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। पर राधा रानी की प्रसन्नता किसमें है? जब वो कृष्ण के साथ उनका मिलन होगा, तो मिलन करने के लिए जो भी सेवाएं हैं वो युगल किशोर की ही सेवा है। पर क्या मैं श्री कृष्ण के साथ अकेले या अलग से कोई सेवा करूंगी? फिर नहीं करूंगी। तो कृष्ण के साथ क्या मैं मेरा कोई उनके आज्ञा अनुसार कोई सेवा करूंगी? तब भी नहीं करूंगी, तब भी नहीं करूंगी। कृष्ण की आज्ञा भी हुई तब भी नहीं करूंगी,
क्योंकि अम्मी तो राधिका पक्षपाती सदा, कबू न हेरी बुता के, मैं उनको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं राधिका पक्षपाती, मेरा स्पष्ट कन्विक्शन है कि मैं तो राधिका का पक्षपाती हूं, बाकी मैं किसी और का पक्षपाती नहीं हूं। अभी हमारा गौड़ी वैष्णव विचारधारा, अभी ग्रंथ में इसको अभी प्रकाशित नहीं हुआ इस चीज को, परंतु हम अपने गोल को स्पष्ट करने के लिए ये प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। अब गोप कुमार के दृष्टिकोण से उसने कहा कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, साधन भी आपने मतलब सभी सही बताया और सही सब पॉइंट्स करेक्ट है, परंतु उसकी डेफिनेशन क्लियरिटी सब लोग ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। प्रोबेबली भक्ति रसामृत सिंधु एटलीस्ट साधन भक्ति का चैप्टर हम लोग फिर से पढ़ेंगे एक बार। आप लोग जानते हैं, आप लोगों को पता है, परंतु वो बता पाने में थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर हो रहा। साधन और साध्य में साधन क्या है, वो एक्टिविटीज कौन सी है। अब कोई मुझे बताए हाँ साधन का अर्थ है नवदा भक्ति के 9 अंग, ओके दैट इज क्लियर, वन आंसर। साधन मतलब है 64 भक्ति के अंगों को पालन करना, वो भी साधन है, ये भी बोल सकते हैं। साधन है नवदा भक्ति के अंगों का पालन करना, साधन है पंचंगा भक्ति के अंगों का पालन करना, साधन है श्रवण कीर्तन सिमरन करना, साधन है श्रवण कीर्तन सिमरन करना संबंध के साथ, साधन है श्रवण कीर्तन सिमरन करना संबंध के साथ गोपियों के अनुगत्य में, ये साधन है। अब these are all the answers which are very clear answers for what is साधन। अब कोई 90 डिग्री 100 मीटर के ऊपर से बताए, या कोई फिर 100 मीटर के ऊपर से बताए, या कोई डीप में उसके जाकर के अब समुद्र की सतह से कोई बताए हाँ हीरे जवाहरात मोती है, कोई उसमें और जाकर के बताए ये कोहिनूर हीरा है और ये दूसरा हीरा है, ये तीसरा हीरा, यू कैन गो मोर डीप, दैट इज ऑल, दैट इज योर चॉइस। आप क्या बताएंगे, पर आप बताएंगे और हम समझेंगे। अगर हम ये बताएंगे कि साधन साध्य क्या है, हमको अगर समझ गया है आंतरिक में कि ये साधना है, ये साधना है, अगर मैं समझ गया उस चीज को, तो फिर मैं उसको करूंगा, फिर मैं वही साधना करूंगा ना। अगर मुझे क्लियरिटी अभी नहीं है कि साधना क्या है, शादी की क्लियरिटी चलो हो गई, अभी साधना की क्लियरिटी नहीं है, तो फिर मेरा साधना जो है वो वैसे ही डामाडोल थोड़ी सी रहेगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे नहीं, वो बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। नाम करने से, कथा श्रवण कीर्तन स्मरण सब तो हो रहा, गुरुदेव का आज्ञा पालन करो, बस उन्होंने जो बोला वैसे करो, चुपचाप करते रहो, बस हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा। पर ये गुरुदेव ही इस ग्रंथ को हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है, ये कोई बाहर से कहीं से आ नहीं रहा है। ये गुरुदेव की कृपा है कि गुरुदेव ने हमारे को ये ग्रंथ सुनने का मौका दिया है, ये गुरुदेव की कृपा है। ये गुरुदेव ही सनातन गोस्वामी पाद के इस ग्रंथ के माध्यम से हमको बोल रहे हैं कि ऐसा करो। कोई मैं या कोई यहाँ पर गुरुदेव या कोई राइटर या कोई, दिस नॉट, दिस इज योर गुरुदेव इज टेलिंग दिस। अभी जप करो, जप भी निरंतर करना है, परंतु किस प्रकार से जप करना है ये शिक्षा यहाँ पर मिल रही है। श्रवण करो, पर कौन सा श्रवण करना है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से गोप कुमार के माध्यम से गुरुदेव हमको समझा रहे हैं। अब हर एक एक शब्द गुरुदेव एज इट इज खड़े होकर नहीं बोलेंगे हमको, वो हमको बोलेंगे शिक्षा गुरु, श्रवण गुरु, ग्रंथों के माध्यम से, या किसी सपन के माध्यम से। एक स्वप्न आया, निरंतर स्वप्न में भी अब यही लगता है कि मुझे शुद्धि रखनी है, कि ठाकुर जी का गड़ा है। ये अच्छी बात है, ये अच्छा कॉन्शियसनेस है, परंतु फिर जब हम साध्य साधन का विचार कर रहे हैं तो वो साधना कैसे करनी है, अगर वो स्पष्ट हमारे को है कि ये साधना कैसे की जाएगी, तब हम जब वो साधना करने बैठेंगे तो we will do it properly, because we know what is top most sadhana to achieve the top most goal। करना तो वही एक्टिविटी है, श्रवण कीर्तन सिमरन ही, बस मेन चीज तो वही है। पंचांग भक्ति में भी 3 अंग, नवदा भक्ति में 5 अंग, श्रवण कीर्तन सिमरन, श्रवण कीर्तन सिमरन।
पर किसका श्रवण, किसका कीर्तन, किसका सिमरन? इट कैन बी ए वास्ट टर्म, श्रवण कीर्तन सिमरन। इसलिए बताया उन्होंने गोपियों के अनुगति में संबंध रखते हुए वृंदावन की लीलाओं का, वृंदावन के नामों का ये श्राद्ध तत्व गोप कुमार को स्वरूप अथवा गोप कुमार वर्णन कर रहे हैं मथुरा के इस ब्राह्मण को। और फिर आपने कल सुना किस प्रकार उन्होंने कहा कि देवी की कृपा से मैं आया हूं आपके फल को देने के लिए। अब देवी क्यों कृपा कर रही है? देवी की कृपा से क्यों आए? देवी की कृपा से क्यों आए? क्यों आए देवी की कृपा से? ये प्रश्न है। मतलब देवी ने मंत्र दिया, देवी ने उनका मंत्र देवी से ही मिला था ना। देवी ने गुरु मंत्र दिया। और ये देवी है कौन? राधा रानी की, राधा रानी की शक्ति, राधा रानी की कृपा ही वो देवी है। इसलिए कह रहे हैं जो तुमको मिला है यह राधा रानी की कृपा से मिला। आपने कल सुना होगा ना। तथा जो कुछ भी बाकी था उसको भी प्राप्त हुआ ही समझना। राधा रानी की कृपा से, माता की कृपा से तुमको यहां तक तुम पहुंच गए, कथा सुनी तुमने, ये सब कुछ तुम सुन रहे हो अभी। और अब जो बाकी है तुमको प्राप्त होना, अर्थात प्रैक्टिकली उस चीज को रियलाइज करना, उसकी अनुभूति करना, वो भी समझो कि वो मिल ही गया। तुमने तो अपने गोल को क्लियर कर लिया अंदर से। इसलिए अब जो बाकी है थोड़ा बहुत 99% हो गया, बाकी जो प्रैक्टिकल उसको अनुभूति करनी है वो भी थोड़ी में हो जाएगी। और ये भी बताया क्योंकि गोपनीय था, सब टॉप मोस्ट सीक्रेट था, परंतु मैंने आपको बताया। क्यों बताया अगेन? क्योंकि ये भगवान की आज्ञा हुई, राधा रानी की आज्ञा हुई थी। राधा रानी की आज्ञा हुई थी। वेरी गुड। इसलिए गोप कुमार ने बताया कि हो सकता है कृष्ण की आज्ञा मान करके मैं अनदेखा भी कर लेता, परंतु राधा रानी की आज्ञा में कभी अनदेखा नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे बोला जाओ उस कुंज में, मेरे केशी घाट के कुंज में जाकर के बैठ जाओ, ये जन शर्मा वहां पर आएगा। ये कुंज किसका है जिसमें ये बैठा हुआ है गोप कुमार? ये राधा रानी का कुंज है। यहाँ राधा रानी की सेवा चल रही है। कुंज में कौन रहेगा? कोई बाबा जी थोड़ी रहते हैं। वो आगे आप सुना होगा या सुनेंगे ना अभी, कैसे उनको दर्शन होगा। वहीं बैठे बैठे कैसे दर्शन हो रहा। वो जो चीज अब देख रहे थे, तब देख रहे थे और अब देख रहे हैं, हाथ रखने के बाद जो चीज देख रहे हैं उसी जगह पर बैठे। पहले क्या इतने समय से उधर ही बैठ रहे हैं और वही कुंज में बैठे और वही चीजें देख रहे हैं, वही यमुना महारानी को देख रहे हैं। और अब हाथ रखने के बाद वही यमुना महारानी को देख रहे हैं और वहां पे क्या देख रहे हैं? ये कैसे होगा? वृंदावन का साक्षात दर्शन कैसे हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? गुरुदेव की कृपा से। इसलिए बताया मैंने, तो सब कुछ तुमको बताया। और इस बात करते करते वो दोनों मूर्छित हो गए। वो आपने सुना कल। मूर्छित नहीं हुए, जहाँ पर बताया कि जो भी मैंने अनुभव किया था और जो मूर्छित अवस्था में जो अनुभव नहीं किया था वो भी कृष्ण ने जबरदस्ती मेरे मुख कमल से आप बुलवाया है। वेरी गुड पॉइंट। हाँ, वेरी गुड पॉइंट। तो गोप कुमार भी बोल रहा है जो मुझे पता ही नहीं था, जो मैं मूर्छित हो गया था। मूर्छित हुआ तो मुझे क्या पता आगे क्या हुआ। जैसे मूर्छित हो गया और फिर कृष्ण नारायण ने बुलाया, या फिर हम मूर्छित होके गिर गए, फिर तब तक बलराम जी ने अक्रूर जी से बात किया और फिर बोला जो फिर वो रथ लेके आए, और हमको कैसे मालूम? हम तो मूर्छित थे। ऐसी भी मैंने कथाएं बताई तुमको जिसमें मैं मूर्छित पड़ के गिरा हुआ था, या मैं मूर्छित हो गया, फिर बलराम जी आए, उन्होंने सबको बुलाया, वो दूर खड़े थे, फिर वो आए, उन्होंने पहले देखा कि नंद बाबा कहाँ है, यशोदा मैया कहाँ है, फिर उन्होंने मुझे देखा कि अच्छा ये मूर्छित पड़ा हुआ। अच्छा, फिर उनको लग गया कि हाँ यही इसी बालक ने कुछ किया होगा, इसी के कारण से कृष्ण मूर्छित है। तो ये कैसे पता लगा? कहते ये मुझे पता नहीं था, परंतु अभी ये जो मैंने बताया आपके सामने, ये भगवान कृष्ण ही मेरे हृदय में आकर के बैठ करके बता रहे हैं आपको। देखो, गोप कुमार जैसे महाभागवत के हृदय में भी कृष्ण आकर के इन सब चीजों को प्रकाशित करते हैं।
इसलिए गुरुदेव कई बार वर्णन करते हैं ना कि मैंने जो कथाएं कही है और जब फिर भक्त लेकर के आते हैं गुरुदेव हमने ये ट्रांसलेशन लिखा और आपके कथा को ट्रांसक्रिप्ट किया, ये लिख रहे हैं हम, तो इसमें कोई संशोधन तो नहीं? गुरुदेव ये मैंने ही बोला क्या? हाँ? गुरुदेव ऐसा वर्णन करते कि मैंने ही बोला था ये। अच्छा मैंने बोल दिया ये पॉइंट भी, तो कौन बोल रहा था? मैं तो बोलना नहीं चाहता था ये पॉइंट, पर मैंने बोल दिया। तो कौन बोल रहा है? कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, राधा रानी खुद बुलवा रही है। तो ये सबके साथ, महाभागवत वैष्णव कैसे तो विशेष रूप से। इसलिए ये लक्षण देखकर जान गया हूं कि मेरे वचनों पर दृढ़ विश्वास किया है, तो आपको शीघ्र ही फल की प्राप्ति होगी। अगर आपने गोप कुमार के वचनों पर विश्वास किया और उस साधन भजन को कर लिया, या उस कम से कम उस वस्तु को प्राप्त करने का निश्चय भी कर लिया, तो अवश्य ही उसकी प्राप्ति होगी। अब ये जन शर्मा भी कोई साधारण नहीं, इसने भी दर्शन करके आया है, पार्षद दर्शन कहीं कहीं दर्शन किया है कि नहीं किया इसने? जन शर्मा भी तो रास्ते से कहां से आया, कहां से कहां पहुंचा, किसका दर्शन हुआ था इसको? पहले तो कामाख्या देवी का दर्शन हुआ, उनकी कृपा से मिले। फिर काशी और कहाँ गया, प्रयाग। काशी में भी तो दर्शन हुआ, प्रयाग में तो दर्शन हुआ। किसका दर्शन हुआ? किसने बोला यहाँ से निकलो फटाफट? काशी से शंकर भगवान खुद बोले चलो निकलो। तो जिसको साक्षात शंकर भगवान दर्शन दे रहे हैं, माता पार्वती दर्शन दे रही हो, क्या साधारण है? जो प्रयाग में रह करके देख रहा है, कोई नरसिंह का पूजन कर रहा है, कोई किसी का पूजन कर रहा है, कर रहे थे ना। मेरा मदन गोपाल तो नहीं ऐसा है। इसलिए गोप कुमार बता रहे हैं कि भाई ये कोई, इसने तो साधन, इसने तो सिद्धि अवस्था ऑलमोस्ट प्राप्त कर ही ली है। इट इज जस्ट दैट अभी उसको उसकी अनुभूति नहीं है जो अनुभूति ब्रजवासियों की है। परंतु तुमने मेरे वचनों को दृढ़ विश्वास किया, क्योंकि गोप कुमार जानते हैं, वो सब समझते हैं, सब जानते हैं, त्रिकालज्ञ है। वो जन शर्मा को जब ये प्रश्न पूछ रहे या इसको बता रहे तुम निश्चित करो, खाली पूछ रहे हैं या खाली एग्जाम देने के लिए बता रहे हैं कि भाई तुम कहाँ जाना चाहते हो, तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो? और उसका उत्तर तो आगे उन्होंने दिया कि मेरी विशेषता राधा रानी ने आज प्रातः काल, सुबह सुबह राधा रानी ने मुझे बोला जाओ स्वरूप आए, स्वरूप तुम जाओ, मेरे कुंज में मेरे भक्त मथुरा ब्राह्मण आ रहा है। अरे वो तो कामाख्या देवी का भक्त है, तुम्हारा भक्त कैसे हो गया? तुम्हारा भक्त कैसे हो गया? क्योंकि अंश और अंशी में अभेद होने के अभिप्राय से ऐसा कहा गया है। क्या समझा? क्या बता रहे हैं? कामाख्या देवी ही राधा रानी का अंश है, इसलिए उनको प्रणाम करेंगे राधा रानी की अंश के रूप में, तो कोई पाप नहीं लगेगा, उल्टा कृपा ही होगी। शंकर भगवान को प्रणाम करेंगे, फूल चढ़ाएंगे तो पाप नहीं लगेगा, उल्टा कृपा ही मिलेगी। किस लिए कर रहे हैं? कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करने के लिए। परंतु हमारे एकमात्र इष्ट कृष्ण है, उसमें कभी हमारे हृदय में डुप्लिसिटी नहीं आनी चाहिए। इसलिए तुम भी अकेले उस कुंज में जाकर उसके अपने सदुपदेश समझाओ और आश्वासन दो कि वो शीघ्र ही कृष्ण की प्राप्ति करेगा। श्री राधा जी के आदेश का अत्यधिक प्रसन्न होकर मैं आया, राधा रानी के आदेश में बहुत प्रसन्न हो गया। अदरवाइज कृष्ण के संग को कौन छोड़ना चाहता है? कौन भगवान ब्रजेंद्र नंदन को छोड़ेगा? और यहाँ पर भी है, परंतु वहां पर तो निरंतर खेल चल रहा है। यहाँ पर तो प्रकट अप्रकट लीला एक प्रकार से, और अप्रकट यहाँ पर प्रकट भी होते हुए मैं क्यों उनका खेल छोड़, उनका साथ छोड़ करके, खेल छोड़ करके तुम्हारे यहाँ कुछ में आकर के बताऊं ये सब चीजें? मैं अपने साखे रस में वो करूंगा, मैं बाबा बनकर क्यों बैठूंगा यहाँ पर? क्योंकि ये राधा रानी की आज्ञा है और उनको प्रसन्न करना ही मेरा अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए कृष्ण के संग को छोड़कर अति शीघ्र मैं इस कुंज में आया। मैंने कृष्ण का खेल जो हम खेल रहे थे, या जो भी हम कर रहे थे, उनके साथ जो लीलाएं कर रहे थे, तो तब परिषद महाराज ने कहा इस प्रकार इतना सब कुछ कहने पर स्वरूप विप्र हृदय में प्रेम संपदोदय होकर था, उनकी उस विप्र के सिर पर हाथ रख दिया। क्योंकि यहाँ पर गोप कुमार तात्पर्य में कह रहे हैं, कितना सब सुनने के बाद भी जब गोप कुमार के हृदय में कोई स्फूर्ति नहीं हो पा रही है कि गोप कुमार सुन रहा है, सब तो सुन लिया, सब तो जान लिया, पर उसके हृदय में जन शर्मा सब सुन रहा है, सब बता रहा है, परंतु उसके हृदय में गोप कुमार या स्वरूप की तरह वो हा कृष्ण करके मूर्छित होकर के भागने की कोई लालसा उत्पन्न नहीं हो रही। फिर भी जैसे मेरे जैसा
गोप कुमार तो, जन शर्मा तो बहुत ऊपर है, मैं क्या मेरे जैसा बोल रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं। परंतु तो कहने का खाली इतना मतलब कि वो ये सब सुन करके भी, या सब पूरी कथा सुनने के बाद भी उनको कृष्ण प्रेम चाहिए, कितना क्लियर है, राधा दास्यम चाहिए, राधा दास्यम को चाहिए उनको, तो उनको देखेंगे आगे क्या चाहिए होगा उनको, साख्य रस, उसके प्रति तो वो दृढ़ निश्चित हो चुके हैं, परंतु उसकी अनुभूति नहीं कर पा रहे अंदर, उनके आंखों से तो अश्रु विसर्जन होकर के मूर्छित नहीं हो रहे हैं वो। मुझे ही चाहिए, मुझे भी दो ना, मैं भी कैसे इसकी अनुभूति करूं, आपने तो बताया पर मुझे तो कुछ नहीं, मुझे तो मेरे अंदर तो कुछ अनुभूति नहीं हो रही है, मैं क्या करूं। इसलिए वो रो रहे हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं वहां पर। इसलिए तब माता महाराज परीक्षित कहते हैं, ऐसा कहने पर भी जब स्वरूप के अंदर किसी प्रकार से कोई अनुभूति की अनुभूति नहीं हो रही है, तब उन्होंने अपना हाथ उनके सर पर रख दिया और उनके हृदय में प्रेम संपदा उदित होते ही नहीं देखा, अब उसने उनके सर पर हाथ रख दिया। गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रेम संपदा उदय नहीं हो रही है। समझ रहे हैं बात को, कितना कठिन है। कथा सुनने से थोड़ी होगी, लालसा कितनी हो रही है, लालसा कितनी जागृत हो रही है, ठीक है लालसा भी हो रही है, पर किस मात्रा में। क्या सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम पागल हो रहे हैं, जमीन पे लोटपोट हो रहे हैं, हा कृष्ण कर रहे हैं कथा सुनने के बाद, या नाम सुनते सुनते, या कथा कीर्तन करते करते क्या हम बेहोश हो जाते हैं, कृष्ण के विरह में मूर्छित हो जाते हैं। कहाँ कृष्ण, तुम्हारे बगैर में एक क्षण नहीं रह सकता, तुम्हारा दर्शन मुझे चाहिए। हम तो अपने भोगों के पीछे भाग जाते हैं, कहाँ खाना मिलेगा, कहाँ सोना मिलेगा, कहाँ क्या मिलेगा, नहीं। इसलिए बड़ी कृपा करके, इसलिए कह रहे हैं परीक्षित महाराज माता उत्तरा को, उन्होंने उसके सर पर हाथ रख लिया। तभी उसी क्षण महत जन सुशी स्वरूप की कृपा से उस ब्राह्मण का हृदय में वह सब अनुभूतियां स्फुरित हो उठी जिन्हें स्वरूप ने स्वयं अनुभव किया था। जो ही सर पे हाथ रखा, उनके हृदय में ये सारी अनुभूतियां प्रकट हो गई। जो स्वरूप देखा था, स्वरूप कहाँ कहाँ गया, स्वरूप ने इस ब्रह्मांड से लेकर के गोलोक वृंदावन धाम की सारी अनुभूति प्रकट हो गई। विशेष रूप से वृंदावन के निकुंजों की, जो वृंदावन में जो सेवा है, वो अनुभूति प्रकट हो गई। गोस्वामी पाद लिखते हैं, महत जन की कृपा से, जो ये महाभागवत वैष्णवगण है, यही उनकी कृपा है। इसी को बोला गया अहेतु कृपा, जो पहले बताया गया था। प्रचुर कृपा, जो कृष्ण की प्रचुर कृपा यही है कि साधु अपना कृपा प्रदान करेंगे। साधु आपके लिए हाथ रखते हुए कभी, अब क्या हाथ रखने से ही हो सकता है, और क्या विधि है प्रचुर कृपा प्राप्त करने की। कान में मंत्र देना, ये भी प्रचुर कृपा है। दर्शन से भी कृपा दी जा सकती, केवल देखने मात्र से, आपको देख लिया ठीक से, हृदय में जो भावनाएं हैं उस व्यक्ति के प्रति भक्ति में बने। अब कितना वो आपको देंगे, कितना आपका अधिकार है ग्रहण करने का, वो गुरुजी देखेंगे। कितना अधिकार है, कितना ग्रहण कर सकता, कितना ये बर्दाश्त कर सकता है, उसके अनुसार थोड़ा थोड़ा लोड बढ़ाएंगे। अगर 10 किलो उठा 10 किलो ही डालेंगे सर के ऊपर, 20 किलो उठाएगा तो 20 किलो, अभी फिर धीरे धीरे 30 उठाएगा, फिर जैसे जिम में लोग धीरे धीरे वजन उठाना बढ़ाते हैं, पहले 5 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो। तो जैसी जैसी हमारी साधना बढ़ेगी वैसे गुरुदेव भी कृपा करते हैं। अब कृपा करने का खाली सर पे हाथ रखने से कृपा नहीं होता है। जो गुरु मंत्र है यही कृपा है। गुरु मंत्र के द्वारा सब अंदर जा चुका है, पर अभी तक वो पात्रता टिक नहीं पा रहा, उसमें पात्रता है नहीं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। परंतु होगा ये महत कृपा से, इन महाभागवत वैष्णव की कृपा से ही। और जैसे ही गोप स्वरूप के जीवन में ऐसा हुआ, महापुरुषों के संग से इस प्रकार से परम अद्भुत है, जिसके प्रभाव से वह ब्राह्मण भी तत्क्षण काल ही श्री रूप की बात कृतार्थ हो गया। इन वैष्णव की कृपा किस प्रकार की है, परम अद्भुत है, परम अद्भुत, परम अद्भुत उनकी कृपा है कि उसी क्षण गोप कुमार भी उसी भाव में विभोरित हो गया। मतलब क्या हो गया उसके साथ, क्या देख रहा है वो, क्या कर रहा है वो, तात्पर्य हम कल पढ़ेंगे। सुंदर तात्पर्य इसका है, अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे। नहीं पढ़ा, इसका बहुत ज्यादा पढ़ा है, तो हमने जहाँ तक ही पढ़ा था। कोई बात। तो गोप कुमार के हृदय में क्या क्या हुआ, चलो सारांश पढ़ेंगे, नहीं सारांश बता देंगे कल, आज समय हो गया है। और फाइनली गोप कुमार भी अब वहीं पर, उसी स्थान पर, तात्पर्य पढ़ने के बाद उसी स्थान पर वहीं पर मूर्छित होकर के गिर गया, जिस प्रकार से स्वरूप मूर्छित होकर के गिर जाता था हा कृष्ण करते हुए।
मूर्छित होकर के गिर गया और थोड़ी देर बाद उन्होंने मूर्छित होकर के गिर गया तो फिर वही कृष्ण की मुरली की ध्वनि सुन के दोनों जग गए। और मुरली की ध्वनि सुन करके यहां वहां देख रहे तो अब कुंज कुछ नहीं, कुंज वही कुंज है, परंतु कुंज का स्वरूप चेंज हो गया। यमुना महारानी वही है, यमुना महारानी के देख रहे वहां पर कोई अपनी छोटे बछड़ों को पानी पिला रहा है। अरे कौन पानी पिला रहा है? अरे कान्हा पानी पिला रहा है, ये हमारे कन्हैया पानी पिला रहे हैं उसी यमुना किनारे पर। और जब वो उनकी ओर भाग रहे हैं देखने के लिए उनको, और फिर गोप कुमार स्वरूप अपने शब्द में वर्णन कर रहा है कि मैंने किस प्रकार कृष्ण का दर्शन किया, वो कैसे दिख रहे थे, उनका स्वरूप किस प्रकार का था, उनका मुखमंडल किस प्रकार का था। So this is a process we have to follow। तो यही चीजें जो है, हम समय आज अधिक हो गया, कल इसको आगे बढ़ेंगे और हम सुनेंगे कि गोप कुमार ने तो अपने दृष्टिकोण से जो वर्णन किया ब्रजेंद्र नंदन का, जन शर्मा को कैसे कृष्ण दिख रहे हैं, अब कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन वो करेंगे और फिर आगे कैसे उनसे मिलेंगे, ये भी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा 2-4 दिन में ये अध्याय पूर्ण हो जाएगा। और इसलिए आज का मेन टॉपिक था कि हम लोग इस ग्रंथ के अंतिम अध्याय के अंतिम छोर पर है, तो हम सबको कम से कम बड़ा अच्छा लगा कि हम सबका साध्य तो क्लियर है और साधना भी क्लियर है कि हमको करना कैसे है। थोड़ा बहुत उसमें डीप माइन्यूट लेवल पे जाने के लिए देयर इज नो प्रॉब्लम, कि जो आपने सबने बोला बिल्कुल वो सब विचार समझ स्पष्ट है, और थोड़ा सा उसमें फाइन ट्यूनिंग करने से थोड़ा और हम स्पीड में उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है? या ज्यादा समय हो गया, कल पूछेंगे। मैंने आज ज्यादा प्रश्न पूछ लिए। तो बहुत सुंदर, ये साध्य साधन तत्व बार बार सुनते रहिए इस कथा को अपलोड होने के बाद। और जो भी जानना चाहता है साध्य साधन, 25 लोग भक्तों ने साध्य साधन को बताया, साध्य क्या है, साधन क्या है, साध्य क्या, और सभी का आंसर सही है। जो भी सुनेगा 25 बार सुनेगा इसी को तो कम से कम उसका कल्याण होगा। नहीं तो अपने क्लिप्स को काट करके अपने सभी दोस्तों को भेजिए, साध्य क्या है, साधन क्या है, परम श्रेष्ठ साध्य क्या है, या सबके क्लिप्स को, सबको दुनिया को भी बता दो ये साध्य है, ये साधन है। कितना भी कोई सुन लेगा, अगर विश्वास कर लिया 25 भक्तों की बात के ऊपर, तो उसका कल्याण हो गया, उसका जन्म कर गया, वो गारंटी। क्योंकि उसका कम से कम ये तो करोड़ों जन्म लग जाएंगे साध्य साधन को समझने के लिए, जो चीज मैं जस्ट 6 महीने में समझ गए। ये बहुत बड़ी बात है, इसकी वैशिष्ट हम नहीं समझते हैं। तो आज यहाँ पे रुकेंगे, समय अधिक हो गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस ग्रंथ को फिर से हमने इतना सुंदर पढ़ा, और थोड़ा सा और 2-4 दिन में हम इसको विराम देंगे। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 2 सेकंड लगे मुझे, प्लीज ये फाइनल ट्यून क्या है अब इस शादी का? यही कि कृष्ण प्रेम प्राप्ति, माधुर्य रस, वृंदावन की कृष्ण प्रेम ही हाई लेवल कृष्ण प्रेम, डीप जाएंगे तो राधा दास्यम है ना। और उसका साधन का तो लास्ट ये गुरुदेव का जो गोप मंत्र साधन है, गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है वही साधन है। और अगर हम जनरिक बोलेंगे, श्रवण कीर्तन सिमरन गोपियों के अनुगत्य में संबंध बनाते हुए संबंध होते, भगवान के साथ संबंध जरूरी है, संबंध होना जरूरी है, ब्रजवासियों को अनुगत्य होना जरूरी है, और दैन्य होना जरूरी है। करना वही है, जपना तो मंत्र ही है, जपना तो नाम ही है, मगर संबंध के साथ करना तो भोग ही, जैसे हमको रोटी बनानी है। हाँ प्रभु जी, सबने अपना अपना डिफरेंट बोला ना, तो मॉरल थीम क्या है लास्ट में? अगर हमें भी कोई प्रश्न कर सकता है कभी तो मॉरल यही है, करने हमको वही सब एक्टिविटीज है, परंतु ब्रजवासियों के अनुगत्य में करना है, उनके साथ एक संबंध स्थापित करते हुए करना है, और दैन्य रखते हुए करना है। दैन्य हो जैसे रोटी बना रहे हैं, अब रोटी भी बना रहे हैं, रोटी भोग लगा रहे हैं, डर के कारण भोग लगा रहे हैं, पाप खाना पड़ेगा, या भगवान ठाकुर जी को भूख लगी है इसलिए मुझे भोग लगाना है।
ये भाव इज इंपॉर्टेंट इन रागानुगा भक्ति। आज गुरुदेव का लेक्चर आया था ना सुबह सुबह हनुमान जी के बारे में और पांडवों के बारे में। हनुमान जी की दास्य भक्ति की क्या वैशिष्टता है, परंतु पांडवों की ज्यादा वैशिष्टता क्यों है, ये इसी टॉपिक पे आया था गुरुदेव का भी लेक्चर आज। ठीक है, थोड़ा सा साधन को फिर कल थोड़ा सा रिवाइज करेंगे 5-2 मिनट के लिए। बाकी हाँ प्रभु जी, साधना और साधिका कल दोबारा थोड़ा रिवाइज। पर आपने तो इतना सुना, इसी लेक्चर को इसी कथा को अगर 10 बार सुनेंगे तो एवरीथिंग विल बी क्लियर। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। आपके प्रश्न को हम कर लेंगे। क्या पूछे आपने? एट द एंड हमने महाप्रभु की वाणी सुनी, उपदेश अमृत, उसके ब्रॉडर वर्जन है प्रभु जी विद एग्जांपल क्या आया। एवरीथिंग इज महाप्रभु के जो क्या है शिक्षाओं का ही सभी गोस्वामियों ने एक्सपेंड किया है। शिक्षा अष्टकम कोई एक्सपेंशन है। भक्ति रसायन क्या है, भजन रहस्य क्या है, एवरीथिंग इज महाप्रभु वाणी का एक्सटेंशन, देयर इज नो डाउट। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललता विशाखा जू की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, ब्रजवासी जन की जय, राधा ठाकुरानी रानी महारानी की जय, श्री राधा की जय, श्री गुरु महाराज की जय, बृहद भागवत अमृत ग्रंथ की जय, आप सबकी जय, गौर प्रेमानंदे हरि धन्यवाद श्री दीदी, धन्यवाद दीक्षा दीदी, धन्यवाद दीक्षा। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद रजनी दीदी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, प्रतिभा दीदी, धन्यवाद प्रणाम प्रिंसी दीदी, धन्यवाद प्रणाम श्याम सुंदर प्रभु जी, नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि श्री राधे।